हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारे में स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप वहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और जहाँ पे आपको फ्री का PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको पढ़ाई में सुविधा होगी। तो अगर आपने हजारीबाग ज़िला चौकीदार से क्वेश्चन आपने देखा नहीं है तो इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, आप उससे जाकर देख लें ताकि आपको क्लास में सुविधा हो सके। तो ये आपका आज का होगी हजारीबाग ज़िला चौकीदार से MCQ क्लास 4। ये आपका 1 लाइन फॉर्म में रहेगा, है ना। तो चलिए हम आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं, और ज़्यादा वीडियो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके हम क्विक रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग से गुलाबी बलुआ पर निर्मित अष्टदलीय कमल प्राप्त हुआ है। बोला जा रहा है आपका 1 लाइन फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हजारीबाग से गुलाबी बलुआ पर निर्मित, है ना, गुलाबी बलुआ पर निर्मित जो है अष्टदलीय कमल मिला हुआ है। अष्टदलीय कमल जो है हजारीबाग से मिला हुआ है, गुलाबी बलुआ पर निर्मित है ना। और ये आपको ये अष्टदलीय कमल जो है आपको विनोबा भावे के लोगों में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लोगों में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लोगों में किसका प्रतीक बना हुआ है। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम में देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लोगों में किसका प्रतीक बना हुआ है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है अष्टदलीय कमल, चतुर्दलीय कमल, या तो कुछ और भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे गलत होने के चांस कम रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अष्टदलीय कमल। नेक्स्ट हम देखेंगे, सीतागढ़ पहाड़ी का उल्लेख जो है बौद्ध विहार के रूप में फाहियान द्वारा किया गया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। तो देखिए फाहियान के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, है ना, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। ये फाहियान जो था चीनी यात्री थे, और ये भारत आए हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो वो उल्लेख करते हैं कि बौद्ध विहार के रूप में यहाँ पर भगवान बुद्ध की यानी सीतागढ़ पहाड़ में 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूर्य कुंड हजारीबाग से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बोला जा रहा है कि आपको सूर्य कुंड जो है कि कहाँ पे हजारीबाग में है, वहाँ पे हमको क्या देखने मिला है, तो बुद्ध भगवान की प्रस्तर की मूर्ति, प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति देखने को मिली है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 की क्रांति से, है ना, पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति जो हुई थी देवघर के रोहिणी नामक स्थान से कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 जून 1857 को प्रारंभ। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि हजारीबाग के देवघर के रोहिणी नामक स्थान से किस डेट को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो आप अगर इसका डेट याद रख लीजिएगा, 12 जून 1857, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 की शुरुआत हजारीबाग में 30 जून 1857 ईस्वी को सुरेंद्र शाही के द्वारा किया गया था। और अगर इसका हजारीबाग में देखा जाए तो हजारीबाग में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुरेंद्र शाही। ये आप जरूर सब याद कर लीजिएगा, है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत हजारीबाग में कब शुरू की गई थी, 30 जून 1857 को, किसके द्वारा, सुरेंद्र शाही के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, और 1857 की क्रांति के समय यहाँ के उपायुक्त, जिसे हम DM बोल सकते हैं, ये कौन थे, मेजर सिम्पसन थे, और दमनकर्ता मेजर इंग्लिश थे। नेक्स्ट हम देखेंगे हजारीबाग में असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। हजारीबाग में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के समय में ही स्टार्ट होता है, मतलब जिसमें पूरे भारत में स्टार्ट होती है, उसमें हम हजारीबाग में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा राम नारायण सिंह के साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी थी। इसके अलावा हम पूरे भारत में देखेंगे तो सविनय असहयोग आंदोलन के दौरान कितने प्रसिद्ध जो वकील थे, जैसे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू, और इसके अलावा महात्मा गांधी वगैरह सब जो थे क्या बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे, और सबने वकील की पढ़ाई छोड़ दी थी। तो सबका कहना क्या था कि
हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, है ना, इसलिए उसका काम ना करना है हमको अंग्रेज़ों का, ना उसका साथ देना है। तो इसीलिए सबको वहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट में थे अधिकारी, हाँ, आप अंग्रेज़ों के टाइम पे सबने अपनी अपनी छोड़ दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इस तरह से हम अगर असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के समय में देखें, हजारीबाग में, तो वहाँ पे भी कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई, यानी सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे थे पढ़ाई, और रामनारायण सिंह के साथ कई वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, यानी असहयोग आंदोलन के अगर हम देखा जाए तो इसके प्रमुख नेता थे बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम सिंह, सरस्वती देवी, शालिग्राम सिंह और सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन के प्रमुख जो थे, हाँ, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे इस समय थे आपके बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह और सरस्वती देवी। इस सबको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, जेल भेज दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नहीं चाहते कि मेरे राज्य में, मेरे शासन के समय आंदोलन किया जाए, इस वजह से सबको गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो सरला देवी की अध्यक्षता में किया गया था। इस तरह से आप एक क्वेश्चन से आपको जानते हैं 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ना तो आप खुद से इसका आंसर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, हजारीबाग में था। और ऐसे अगर 15वां अधिवेशन पूछा जाए तो पलामू में किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, अध्यक्षता जो की थी सरला देवी के द्वारा किया गया था। कब, 5 या 6 अक्टूबर 1921 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें कुछ भारत से जीके भी है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि पूछा जा रहा है असम का शोक किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को, है ना, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। सिक्किम के जीवन रेखा तीस्ता नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी, भारत का शोक कर्मनाशा नदी, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रामनारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समिति का गठन किया गया था। यहाँ पे देखिए स्वराज पार्टी की गठन कब किया गया था, 1927 ईस्वी में, ये हमको पता है, जिसको कि मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई थे, दोनों के, और इस सब के द्वारा किया गया था, है ना। और जिसमें कि चित्तरंजन दास भी थे, प्रमुख चित्तरंजन दास जो थे, मेन लीड वही किए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में, है ना, जो कि रामनारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिंह जो थे के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 71 क्वेश्चन में आपका है, 1927 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना गया था, है ना। बताया जा रहा है कि 1923 ईस्वी में विधान परिषद का चुनाव जो हुआ था उसमें कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व इसे चुना गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हजारीबाग से। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी का क्या चुना गया था, सचिव का पद प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले हम असहयोग आंदोलन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे हजारीबाग में सविनय अवज्ञा, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में रोल किया जा रहा था, उसमें हमारे हजारीबाग में इसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपका है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हजारीबाग में लाठीचार्ज होने के बावजूद कृष्ण वल्लभ सहाय ने कचहरी पर, है ना, कचहरी पर झंडा फहराया और हजारीबाग के खंचाजी तालाब के निकट नमक बनाकर, जो कि नमक पे कर लगा दिया गया था, जिसको नमक कानून भी कहा गया था, बनाकर कानून को तोड़ा गया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा, वहाँ पे दांडी में जाकर नमक बनाकर किया था, नमक बनाकर इसका उल्लंघन किया था। और इसी तरह से अगर हम देखें तो कृष्ण वल्लभ सहाय जी जो थे हजारीबाग के खंचाजी तालाब जो है वहाँ पे नमक बनाकर इसका कानून को तोड़ा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सरस्वती देवी काफ़ी सक्रिय नेता थी। अगर महिला नेता देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सरस्वती देवी जो थी काफ़ी सक्रिय नेता थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इस समय, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय राम वृक्ष वेनपुरी ने हजारीबाग जेल में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, तो केदी नामक।
कैदी नामक हस्तलिखित, जो कि हाथ से लिखकर पत्रिका निकाली थी। पत्रिका यानी साप्ताहिक पत्रिका हो सकता है, मासिक पत्रिका हो सकता है ना। तो इस समय बेनीपुरी ने पूछा जा सकता है कि बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल से किस पत्रिका को निकाला था, तो ये कैदी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका। नेक्स्ट पत्रिका आपका आ जाएगा कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका जो है महामाया प्रसाद सिंह तथा भवानी दयाल सन्यासी ने हजारीबाग जेल से निकाला था। दोनों पत्रिका जो है हजारीबाग जेल से निकाला गया था, लेकिन एक है कैदी और दूसरा है कारागार। तो कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया? महामाया प्रसाद एवं भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा निकाला गया था। तो आप लोग को आई होप सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मेहनत लगती है। और हाँ, आप लोग का हजारीबाग ज़िला या तो फिर कोई भी ज़िला का जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उसका आप कमेंट में ज़रूर इसे बताइएगा, और कब कब आपका एग्ज़ाम है, ताकि मैं उस तरह से वीडियो आप लोग के सामने ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।